क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंत्र चैंट कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको भगवान के साथ डीप कनेक्शन नहीं फील होता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान का नाम लेते ही आंखों में आंसू आने लगते हैं। उन्हें भगवान के साथ बहुत डीप कनेक्शन फील होता है। उन्हें एनर्जीज फील होती है, ड्रीम्स आते हैं, विजन्स आते हैं और धीरे धीरे करके उनकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करने लगती है। उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ पूजा पाठ करने से भगवान मिल जाते हैं या भक्ति में भी कोई डीप स्पिरिचुअल साइंस है? क्या कोई ऐसी अवस्था भी आती है जहां सोल गॉड के साथ मर्ज होना शुरू कर देती है? आज हम बात करेंगे रिचुअल्स से लेकर अवेकनिंग तक और अवेकनिंग से डिवाइन यूनियन तक। बहुत सारे लोग धार्मिक हैं, लेकिन जब हम डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि धार्मिक लोगों में भी दो कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी वो है जो पूरे मन से, भक्ति से, प्रेम से, समर्पण से भगवान की भक्ति करते हैं। उनके मन में बहुत गहरा कनेक्शन रहता है भगवान के प्रति। और दूसरी कैटेगरी वो है जिनको भक्ति से ज्यादा, कनेक्शन से ज्यादा रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं। कौन सा दिन शुभ है, कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, कौन सी चीजें खानी है, कौन सी चीजें नहीं खानी है, किस दिन लोहा छूना है, किस दिन मार्केट से नई चीजें लानी है, किस दिन नहीं लानी है, कौन सी पूजा मिस नहीं करनी है, कितने बार मंत्र बोलना, कौन सा नियम फॉलो करना है। तो जो लोग इन सबको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन अगर ये ब्लाइंडली फॉलो हो रहा है तो शायद इसका जो इम्पैक्ट है वो नहीं दिखेगा। अगर ये जनरेशन बाय जनरेशन रिचुअल्स आ रहे हैं, सास बहू को करवा रही है रिचुअल, बिना मीनिंग जाने, बिना ये समझे कि क्या ये रिचुअल आज के समय में भी रेलेवेंट है या नहीं, और एक कंट्रोल के लिए करवाया जा रहा है, तो इस रिचुअल में भी इंटेंशन प्योर नहीं है। एक सोल दूसरे सोल को कंट्रोल करने के इंटेंशन से अगर रिचुअल फॉलो करवा रही है तो उसका कार्मिक इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर कोई सजेशन दे रहा है और दूसरा पर्सन भी हैप्पीली उस रिचुअल को मानने को रेडी है, दोनों के मन में कोई करवाहट नहीं है, तो रिचुअल्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। जब रिचुअल पूरे प्योरिटी से, पूरे मन से किया जाए तो उससे हमारी लाइफ में जरूर पॉजिटिव चेंज आते हैं। हमारा माइंड स्टेबल होता है, लाइफ में पैसा आता है, हेल्थ ठीक होता है। डीपली देखें तो इसमें एक चीज मिसिंग है। ये सारे मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए रिचुअल्स फॉलो करवाए जा रहे हैं, इसमें भगवान से वो लिविंग कनेक्शन मिसिंग है। क्योंकि यहाँ पे पूजा एक हैबिट बन गई है, एक रूटीन बन गया है और ये एक चेकलिस्ट मात्र है। यहीं पे फर्क आता है स्पिरिचुअल जर्नी का और रियल गॉड के कनेक्शन का। अब बात उन लोगों की करते हैं जो मन से भक्ति करते हैं। उनके लिए पूजा सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि उनका लिविंग कनेक्शन है गॉड के साथ। जब ऐसे लोग पूरे सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे करके उनका जो हृदय है वो पूरा साफ होने लगता है, सारे छल कपट मिटने लगते हैं, बहुत सारे कर्म भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। उनको पूजा करने के बाद पॉजिटिविटी फील होती है, भगवान के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील होता है, एनर्जीज फील होती है, वाइब्रेशन फील होती है। उन्हें विजन में भगवान के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। उनकी आंखों से अचानक आंसू आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन प्रेजेंस है।
भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से मुझे कुछ भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ पे ध्यान देने के लिए ये बात है कि भगवान ने उस समर्पण की कोई कीमत नहीं रखी है, बल्कि भाव रखा है। उन्होंने भक्ति देखी है। यही कारण है कि कुछ लोगों की छोटी सी छोटी प्रार्थना उनकी डेस्टिनी बदल देती है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल एक्शन नहीं है, बल्कि इंटेंशन है। नारद भक्ति सूत्र में यह कहा गया है, भक्ति परम प्रेम का स्वरूप है। भक्ति करते करते इंसान भगवान के साथ एक कनेक्शन फील करने लगता है और उसको वो रिलेशन देना शुरू कर देता है। कुछ लोग भगवान के साथ के कनेक्शन को भक्त और भगवान का कनेक्शन मानते हैं। कुछ लोग मित्र रूप से भगवान के साथ कनेक्टेड होते हैं। कुछ लोग माता पिता स्वरूप में भगवान के साथ कनेक्शन फील करते हैं। कुछ लोग पुत्र पुत्री के रूप में भगवान के साथ कनेक्शन फील करते हैं। कुछ लोग प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी स्वरूप में भगवान के साथ कनेक्शन फील करते हैं। कुछ लोग गुरु शिष्य स्वरूप में भगवान के साथ कनेक्शन फील करते हैं। मीराबाई के लिए कृष्ण उनके पति स्वरूप थे, इसलिए तो वो कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यह केवल कविता नहीं थी, यह सोल रिकॉग्निशन था। जितने भी रिश्ते हैं, सारे रिश्ते भगवान के साथ बनाए जा सकते हैं। और हो सकता है अभी आप माइंड रूप से इन रिश्तों को बना रहे हो, लेकिन ये पूरी तरीके से भगवान को स्वीकार्य है कि आप किसी भी लेवल से उनके साथ रिश्ता बनाना शुरू तो करें। इसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, क्योंकि जब कोई बहुत भक्ति करता है, उसके बहुत सारे कर्म कटना शुरू हो जाते हैं। और जब बहुत हद तक कर्म कट जाते हैं, तो अवेकनिंग शुरू हो जाती है। अवेकनिंग शुरू होते ही जितने माइंड के फॉल्स बिलीफ सिस्टम है, फॉल्स आइडेंटिटी है, जितना भी हमने अपने बॉडी लेवल पे खुद को डिफाइन कर रखा है, वो सारा कुछ टूटना शुरू हो जाता है। अब आपकी जो भक्ति है, वो सिर्फ भगवान के प्रति नहीं, आपको खुद के प्रति भी जागरूक करना शुरू करती है। इसमें अब आप सिर्फ भगवान को प्रे नहीं, खुद पे भी वर्क करना शुरू करते हैं। अपने फियर्स पे वर्क करते हैं, ईगो पे, कामिक पैटर्न पे, कॉन्शियसनेस पर। धीरे धीरे करके फॉल्स बिलीफ सब कुछ डिसॉल्व होना शुरू होते हैं और आपकी सोल की रियल आइडेंटिटी निखर के बाहर आना शुरू होती है। और हो सकता है इससे पहले, अवेकनिंग से पहले, आप भगवान से कनेक्टेड थे, किसी डीटी से कनेक्टेड थे। अब उनके प्रति आपका भाव कम होने लगता है और किसी दूसरे डीटी के प्रति आपका भाव बढ़ने लगता है। उदाहरण स्वरूप में हो सकता है किसी को साईं बाबा की भक्ति थी अवेकनिंग से पहले, और अवेकनिंग के बाद उसको माता के प्रति भाव आना शुरू हो गया। ऐसा इसलिए होता है कि अब आपकी भक्ति सिर्फ माइंड के लेवल पे नहीं है, अब वो डीप सोल लेवल पे है। क्योंकि शुरुआत में हमारी भक्ति हो सकता है किसी फैमिली ट्रेडिशन के कारण बनी हो, कम्युनिटी के कारण बनी हो, या पिछले जन्म से किसी भगवान के स्वरूप को हम मान रहे हो, उसके बेसिस पे इस जन्म में हमारी भक्ति बनी हो। लेकिन अवेकनिंग के बाद ये भक्ति सिर्फ माइंड, फैमिली, ट्रेडिशन से नहीं, बल्कि आपका सोल जिस भगवान के रूप से क्रिएट हुआ है, उस उनके प्रति भक्ति आना शुरू हो जाती है। और यहीं से स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से आगे जाना शुरू करती है। स्पिरिचुअल जर्नी में हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि भगवान कहीं बाहर मूर्ति में नहीं है, किसी बाहर गुरु में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है, और हमें उस अंदर के भगवान से अपना कनेक्शन बनाना है। खुद पे वर्क करते करते कॉन्शियसनेस
में जितने सेपरेशन है उसको एंड करते करते एक स्टेज आता है जहां पे सोल जो है वो डिवाइन के साथ वननेस को फील करती है। और जब ये स्टेज फर्स्ट टाइम हिट होता है तो उसको डिवाइन यूनियन का स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज को मेंटली डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वर्ड्स नहीं है उस एक्सपीरियंस को बताने के लिए जो डिवाइन यूनियन स्टेज में फील होता है। लेकिन फिर भी अ, किसी और को उस पाथ पे आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग ग्रंथों में या स्पिरिचुअल गुरुज ने इसको डिवाइन यूनियन को डिस्क्राइब करना चाहा है। तो डिवाइन यूनियन ऐसा स्टेज है जहां पे बहुत डीप ब्लिस फील होता है और रियली विजन्स में दिखाई देता है। एक्सपीरियंस में टोटली एक्सपीरियंस होता है कि कैसे सोल जो है गॉड के साथ एक है, मर्ज कर रही है। और जिस भगवान से, जिस भगवान के जिस एनर्जी से क्रिएशन हुआ उस एनर्जी में सोल का मर्ज फील होना और उसको टोटली खुद के अंदर फील करना। उस टाइम सारे फियर डिसॉल्व हो जाते हैं, इतनी हैप्पीनेस होती है। आपके लाइफ में 100 परेशानियां होंगी लेकिन उस टाइम आपको कुछ नहीं याद रहेगा, इतना खुशी, इतनी हैप्पीनेस। और पहली बार आप रियली लव को फील कर पाएंगे। लव वो नहीं है जो आप किसी अदर पर्सन के साथ फील करते हैं। रियल लव वो है जो आपको डिवाइन यूनियन में एज अ ब्लिस फील होता है। क्योंकि प्रेम जो है वो दो लोगों में नहीं बटा हुआ है, प्रेम सदा से एक है क्योंकि एक परमात्मा का स्वरूप ही प्रेम है। अगर ये स्टेटमेंट बोलते हैं आई एम वन विथ गॉड तो आपको उसके पीछे का पूरा एक्सपीरियंस पता होगा। ये सिर्फ अब आपके लिए सेंटेंस नहीं होगा। इससे हमें ये समझ आता है कि स्पिरिचुअलिटी का उद्देश्य केवल रिचुअल फॉलो करना नहीं है, बल्कि उन रिचुअल के माध्यम से आगे बढ़ते हुए भगवान के प्रति सच्ची भक्ति महसूस करना, उसके बाद खुद के अंदर भगवान को प्राप्त करना और डिवाइन कनेक्शन फील करना, फिर डिवाइन यूनियन को एक्सपीरियंस करना है। थैंक यू सो मच।